नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 यानी कि बीपीएससी 2.0 के बारे में एक अपडेट आई है और ये अपडेट आप सभी को पता चल गई होगी। हमारा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको वो न्यूज़ दे रहे हैं या वो पुरानी न्यूज़ दे रहे हैं। हम उस न्यूज़ पे चर्चा करना चाह रहे हैं आपको, जिससे उस न्यूज़ के बारे में और जानकारी मिल सके और आगे की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, इस पर हम बात करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। तो आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि इस बार अभ्यर्थी फ्रेंडली आएगा प्रश्न पत्र। अभ्यर्थी फ्रेंडली क्यों आएगा प्रश्न पत्र? पहला प्रश्न तो ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न, भाई अभ्यर्थी फ्रेंडली होता क्या है? तीसरा प्रश्न है, अभ्यर्थी फ्रेंडली प्रश्न पत्र आएगा तो क्या हमको पढ़ाई कम करनी पड़ेगी या ज़्यादा करनी पड़ेगी? चौथा प्रश्न है, अगर अभ्यर्थी फ्रेंडली प्रश्न पत्र आ रहा है तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो इन चार प्रश्नों के जवाब आपको आपके इस वीडियो में दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, इसलिए सीपी स्मार्ट क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आप कुछ भी मिस ना करें। दोस्तों, ये न्यूज़ है, 3 दिसंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं, 7 दिसंबर से परीक्षा होगी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। अब अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, इसका मतलब क्या है? अभ्यर्थी फ्रेंडली का देखिए मतलब ये है कि अभ्यर्थी फ्रेंडली कि मतलब जो अभ्यर्थियों के हित में हो। फ्रेंडली का मतलब ये होता है दोस्त। फ्रेंडली, फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड मित्र होता है, और जो मित्र होता है वो आपके हित में रहता है। तो इसलिए अभ्यर्थी फ्रेंडली होगा, मतलब कि प्रश्न पत्र जो हमारे हित में होगा। पिछली बार के प्रश्न पत्र से आप सीख ले सकते हैं कि बीपीएससी 1.0 में 5 ऑप्शंस दिए गए थे और प्रश्न पत्र ऐसा बनाया गया था कि जैसे कि लग रहा था सिविल सर्विसेज का प्रश्न पत्र हो। अब शिक्षक लोग सिविल सर्विसेज का प्रश्न पत्र अगर सॉल्व कर सकते तो वो शिक्षक की भर्ती में क्यों बैठते? वो सीधे बीपीएससी की पीसीएस की वैकेंसी में बैठते, यूपीएससी की आईएएस की वैकेंसी में बैठते। और जब उनको उस चीज़ों से मतलब ही नहीं है तो उस तरह का पेपर वो सॉल्व क्यों करेंगे? ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, इतने टफ प्रश्न पूछे गए थे कि छात्र परेशान हो गए थे। तो इसका मतलब यही है कि जो पिछली बार गलतियां दोहराई गई थी वो इस बार नहीं दोहराई जाएंगी। और पहला प्रश्न जो आपका था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका लगभग आपको 25% आंसर मिल गया। बाकी 75% हम अभी आपको दिखाएंगे। और जो अभ्यर्थी फ्रेंडली का मतलब ये है कि जो प्रश्न पत्र आएगा आपके हित में आएगा। प्रथम चरण जो 24 से 26 अक्टूबर तक परीक्षा ली गई थी, उसमें आरोप लगाया था अभ्यर्थियों ने कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न पत्र जो है, मतलब बीपीएससी 1 वाला जो चरण था उसमें जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उस तरह के नहीं होने चाहिए। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे। इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न सेट नहीं करें। तो प्रश्न कैसा रहेगा आपका? आसान रहेगा। हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे थे। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्ण के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन ले रही है। 7 दिसंबर से परीक्षा करवा रही है 12 दिसंबर तक। तो यहाँ पे कल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जो चीज़ जितनी आसान दिखाई देती है उसको प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसलिए खुश मत हो जाइए कि प्रश्न पत्र जो है इजी आने वाला है, सरल आने वाला है, आसान आने वाला है, तो अब हम सिलेक्ट हो जाएंगे। आसान प्रश्न पत्र में सिलेक्ट होना मुश्किल होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और
मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, उनका एक्सपीरियंस भी यही होगा, क्योंकि आसान प्रश्न पत्र में जो है मेरिट काफ़ी हाई जाती है, और जब मेरिट काफ़ी हाई जाती है तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, एवरेज पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनका नुकसान हो जाता है। और जब मेरिट लो जाती है तो जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं वो सब उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मेरिट हाई जाएगी, पेपर जो है वो टफ नहीं आएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ आप देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बता दिया आपको 10 लाख आवेदन आने की संभावना अभी इस वाले चरण में की जा रही है। अब पहले वाले में गजेटेड ऑफिसर भर्ती की परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जब 10 लाख आवेदन इस बार आएंगे तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि 1,10,000 जो सीटें आ रही हैं ये सब की सब इस बार भर जाए। पिछली बार तो सीटें भरी नहीं पूरी, अब इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये सीटें भर जाएँ। आगे यहाँ पे दिया गया है कि एनालिसिस किया गया, भास्कर की तरफ से एनालिसिस किया गया। भास्कर जो समाचार पत्र है, 39 से भी कम अंक वाले चयनित हुए, ऐसी नौबत ना आए इसलिए पैटर्न को बदल दिया जा रहा है और स्टूडेंट फ्रेंडली, अभ्यर्थी फ्रेंडली प्रश्न पत्र बनाकर दिया जाएगा। आगे इसमें लिखा है, देखिए पहला कारण, पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। 11-12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, मैथिली में आरक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा है। उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम 40% 48 अंक होना चाहिए था, लेकिन 39 अंक से भी कम वालों को चयनित करना पड़ा। मतलब 48 नंबर लाने थे 120 में से, 48 भी नंबर लोग नहीं लेके आ पा रहे थे, इतना टफ प्रश्न पत्र था, 39 वालों को भी चयनित करना पड़ा। इससे कम में जो किए थे वो भी चयनित हो गए। मतलब कुछ नहीं, आप पेपर में गए, पेपर दिया आपने, थोड़ा बहुत किया, फिर भी आप चयनित हो गए। बिल्कुल रेवड़ी की तरह जो है वहाँ पे जॉब बटी। अब आगे दूसरा कारण इसमें भी ये लिखा हुआ है, कठिन प्रश्न सवाल पूछे गए थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। तो भाई जब कठिन प्रश्न पूछेंगे आप तो अंकों में छूट देंगे तभी तो सीटें भरेंगी, अदरवाइज सीटें भरेंगी ही नहीं, सीटें आपकी खाली जाएंगी। तो ये बीपीएससी गलती कर चुका, पहले कठिन प्रश्न पूछा, बाद में उसको छूट देनी पड़ी। तो ये गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता वो, कि हमको छूट भी देना पड़े, इसलिए प्रश्न ही कुछ आसान कर लो जिससे कि छूट ना देना पड़े और अभ्यर्थी कर लें और वहाँ से उनका सिलेक्शन हो जाए। प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी है, क्योंकि ये जो 1,70,000 भर्ती थी वो दूसरी भर्ती थी, ये जो है दूसरी भर्ती है। 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी पिछली बार की भर्ती में, इस बार 6 से 8 तक की वैकेंसी है, तो इसके लिए जो है पेपर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 31,972 पदों पर वैकेंसी 6 से 8 के लिए है, और पिछली बार किसकी थी, 1 से 5 तक की थी। 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे, स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा। तो अगर आपने बीएड किया है, स्नातक किया है, तो आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। चुनाव आचार संहिता लागू न हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा जल्दी की गई है। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। एक और न्यूज़ आपके लिए अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 20 अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए बैन कर दिया बीपीएससी ने, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियां की थी। किसी का आधार कार्ड सही नहीं था, किसी की चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। तो इस संबंध में एक नोटिस जारी कर दी गई है कि अगले 5 साल तक ये बीपीएससी की किसी भी प्रकार की परीक्षा में ये बैठ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। और सीपी स्मार्ट क्लासेस से अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपना नाम बताएं, कोर्स का नाम बताएं, उसके बाद आप कॉल भी कर सकते हैं।